सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो हम लोग फिफ्थ नंबर तक क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हमको सिक्स नंबर लगाना था। यहीं पे हमने क्लास को ड्रॉप किया था और ये बताया था कि सिक्स नंबर लगाने से पहले हम एक दो नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वो क्या था, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे आज। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। तो 1 मिनट 5-10 मिनट लगेगा, इसको देख लेते हैं, इस पर एक दो सवाल कर लेते हैं, फिर हम सिक्स नंबर पर आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या होते हैं। देखिए कोलिनियर, देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है लीनियर से संबंधित है। लीनियर यानी रेखीय, रेखा से संबंधित है। को मतलब साथ साथ। तो कोलिनियर का ये मतलब है कि जैसे अगर ये कोलिनियर अगर हम यहाँ लिखें, थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। कोलिनियर का मतलब है हमेशा 3 पॉइंट्स लिए जाएंगे। जैसे अगर हम चलिए अगर 2 पॉइंट्स की बात करें तो 2 पॉइंट से होकर तो हमेशा एक लाइन बन सकती है, हमेशा बन सकती है। कोई भी 2 पॉइंट कहीं भी हो, ऐसे हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं। तो 2 पॉइंट से तो हमेशा एक लाइन पास कर सकती है। तो दो में हमको कोई समस्या नहीं है। समस्या तीन में होती है। क्या 3 पॉइंट अगर ऐसे हैं, अगर 3 पॉइंट हैं, तीनों से होकर अगर एक लाइन गुजर सकती है, तो उसको बोलते हैं कोलिनियर है। जैसे अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अगर तीनों से होकर अगर एक लाइन ऐसे गुजर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर है। ए बी सी से अगर एक लाइन गुजर रही है, तो हम इनको बोलेंगे ए बी सी आर द कोलिनियर पॉइंट। ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे ए बी सी नॉन कोलिनियर है। जैसे यहाँ पे था, जैसे ए ले लें, बी ले लें और यहाँ पे सी ले लें। तो क्या कोई लाइन मिलेगी जो तीनों से होकर जाएगी? हाँ, अगर लाइन ऐसे खींचेंगे ए बी से तो वो ए बी से ही होकर जाएगी, सी से होकर नहीं जाएगी। और अगर बी सी से खींचेंगे तो वो ए से होकर नहीं जाएगी। तो इस तरह से हम कोई एक लाइन नहीं पा रहे हैं जो तीनों से होकर जाए। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? ये हो गए नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कोलिनियरिटी और नॉन कोलिनियरिटी का। कि अगर तीन या तीन से अधिक पॉइंट्स हैं, किसी एक लाइन से होके जा रहे हैं, तीन या तीन से अधिक पॉइंट्स किसी एक लाइन से होके जा रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट्स आपस में कोलिनियर कहे जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो आपस में एक दूसरे के नॉन कोलिनियर कहे जाएंगे, यानी एक रेखा में नहीं आ रहे हैं तो नॉन कोलिनियर होंगे। इतना बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कोलिनियर और नॉन कोलिनियर से क्या मतलब है। यानी लीनियर है कि नहीं, पॉइंट्स आपस में लीनियर हैं या नहीं। और अगर लीनियर है, एक रेखा में है तो कोलिनियर, और अगर एक रेखा में नहीं है तो नॉन कोलिनियर। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसको प्रूव कैसे किया जाता है कि हाँ अगर पॉइंट्स हैं तो कोलिनियर हैं या नहीं है। जैसे हमने कहा ए बी सी, अगर ये 3 पॉइंट्स हैं, ये अगर कोलिनियर है, दिख रहा है एक ही लाइन में है, कोलिनियर है। और अगर ये पॉइंट मान लो ये है, ये है, अब ये आपस में देखिए नॉन कोलिनियर है, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ए बी सी। दो तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। अगर कोलिनियर है तो कैसे दिखाएंगे? अगर कोलिनियर है, ए बी और सी अगर कोलिनियर है, तो अगर हम ए बी निकालें और बी सी निकालें, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ए बी की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बी सी की डिस्टेंस निकाल सकते हैं और ए सी की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स यहाँ दिए रहेंगे, एक्स वाई फॉर्मेट में यहाँ पे दिए रहेंगे कोऑर्डिनेट्स जो भी होंगी। तो हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं ए बी की, बी सी की और ए सी की। तो पहला तो जो तरीका है वो डिस्टेंस फार्मूले से निकालने का है, कि डिस्टेंस फार्मूले से आप इसको कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूले से जब निकालेंगे तो हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे और ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर देखेंगे किसी दो डिस्टेंस का सम, जैसे अगर हम यहाँ कहें कि ए बी प्लस बी सी, अगर ये ए सी के बराबर आ जाता है, तो मतलब ये पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि ए बी और बी सी को जोड़ रहे हैं तो ए सी की इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में एक ही रेखा में है, कोलिनियर है। यहां से हम कर सकते हैं। ठीक, एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है, पहला तो डिस्टेंस फार्मूले से समझ में आ गया कि तीनों की डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों पॉइंट्स के बीच की, यानी एक से दूसरे के बीच की, दूसरे से तीसरे के बीच की और तीसरे से पहले के बीच में। अगर कहीं हमको मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ आ गई 3, यहाँ आ गई 5 और टोटल मिलके आ गया 8, तब तो हम कह देंगे कि ये कोलिनियर है। यानी 3 और 5 मिलके 8 हो रहा है, कोलिनियर है। और अगर तीसरा मान लीजिए ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं, मान लीजिए हम ऐसा नहीं करना चाहते, अगर ये 8 के अतिरिक्त अगर कुछ आता है, मान लीजिए ये कितना आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया या 7 आ गया, तब हम कहेंगे कि ये नॉन कोलिनियर है। तब हम कहेंगे ये कि ये नॉन कोलिनियर। अगर सम इक्वल आता है, सम अगर बड़ी साइड की इक्वल आता है, दो छोटी साइड की सम बड़ी साइड की इक्वल आता है, तब कहेंगे कोलिनियर है। और अगर नहीं आता, इसके अतिरिक्त कुछ आता है, तो हम कहेंगे नॉन कोलिनियर है। कह कैसे रहे हैं देखिए, अगर इस तरह से 3 पॉइंट्स हैं, मान लीजिए अब ये कोलिनियर नहीं है, इससे एक लाइन होकर नहीं गुजर रही, तो इनके बीच में कोई एरिया, देखिए ये ट्रैप हुआ, ये एरिया हमको मिला। अगर इस तरह से पॉइंट है, अगर तीनों एक लाइन में नहीं है, तो उनके बीच कुछ ना कुछ गैप बनेगा, वो एरिया बनेगा। वो एरिया किसका होगा? वो एरिया किसी ट्रायंगल का होगा, क्योंकि 3 ही पॉइंट है, 3 पॉइंट्स के जो बनेगा वो ट्रायंगल ही बनेगा। तो अगर हम इसका एरिया निकालें, अगर एरिया निकालें, मान लीजिए ये ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकालें, अगर ये 0 आता है, 3 पॉइंट से होके हम एरिया निकालना अभी सीखेंगे, अभी डायरेक्ट फार्मूला भी आएगा तो हम बताएंगे। अगर हम इसका एरिया निकालें, अगर एरिया 0 आ जाता है, एरिया 0 आ जाता है मतलब ये है, इसमें देखिए इसमें कोई ट्रायंगल नहीं बना, इसमें कोई ट्रायंगल नहीं बना, इसका मतलब इसमें जो ट्रायंगल का एरिया आएगा वो 0 आएगा, ट्रायंगल का एरिया भी 0 आएगा। तो अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आता है, तब हम सीधे कहेंगे कि वो पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, उनके बीच में कोई एरिया ट्रैप नहीं हो रहा है, कुछ कुछ गैप नहीं बन रहा है। तो वो क्या होगा, इसका मतलब वो पॉइंट एकदम सीध में है, कोई गैप नहीं, यानी ये बी जो है ये इसी लाइन पर कहीं है, इसका मतलब ये कोलिनियर है। और अगर नहीं है, तो ट्रायंगल का एरिया कुछ ना कुछ आएगा। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 नहीं आता है, तब हम कहेंगे नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है। तो ये सिंपल तरीका दो हुआ, एक डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम निकालेंगे, सभी डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों डिस्टेंस, और दो डिस्टेंस को जोड़ेंगे, अगर तीसरे के इक्वल आ रहा है तब हम कहेंगे कोलिनियर है। दूसरा तरीका है, तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया अगर 0 आता है, मतलब तीनों पॉइंट एक ही रेखा में है, कोलिनियर है। और अगर 0 नहीं आता है, मतलब इसका मतलब है कि उनके बीच में कुछ एरिया ट्रैप हुआ। एरिया ट्रैप कब हुआ, जब ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बनेगा तो वो एक लाइन में नहीं बनेगा, वो उसके लिए 3 लाइन चाहिए, मतलब कि अब तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है, वो तीनों अलग अलग लाइन से बन रहे हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक जो है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर होने का बेसिक मतलब। इसको क्वेश्चंस के थ्रू हम अच्छे से इसको समझेंगे। बेसिक आपने समझ लिया, अब इसको क्वेश्चंस लगाएंगे तब आपकी बेसिक्स पर थोड़ी सी पकड़ जो है वो मजबूत होगी। जैसे क्वेश्चन हम कहाँ से शुरू करने वाले थे, 6 नंबर से। 6 नंबर कहाँ गया, ये है 6 नंबर, यहीं से शुरू कर लेते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि आर द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए गए एम, ए और जी on the straight line, suggest the method to check this without plotting and joining the points। पहले तो कह रहा है कि इसको प्लॉट नहीं करना है, ज्वाइन नहीं करना। आप प्लॉट कर सकते हैं, -3, 4 बनाएंगे, इधर कहीं -3, 4 बनेगा, -3, 4 बनेगा, 0, 0 बनेगा, और 8, 6, 8 यहाँ कहीं बनेगा। तब आप देखेंगे कि हाँ ये एक लाइन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तब आप कोलिनियर नॉन कोलिनियर कह सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि बिना प्लॉट किए आप प्लॉट करके चेक कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये बड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो हम जो तरीके आपको बता रहे हैं, आप उनसे जाइए। तरीका क्या है, अभी तुरंत बताए हैं। 3 पॉइंट्स हैं, क्या है, एम है -3, -4, उसके बाद ए है 0, 0, ये ओरिजिन है, और जी है 6, 8। हम सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला जो लगाते हैं उसी से इस्तेमाल करें। डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो हम यहाँ लिख देते हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला ये होता है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर निकालना है तो ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे आपको x1 x2 पता अगर करना है, एम ए इक्वल टू, अगर m और a के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो रूट, अब देखिए अगर इसको 1 माने, इसे 2 माने, तो x1 और ये x2, x1 - x2 यानी -3 - 0 का स्क्वायर करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर सिंपल कर सकते हैं, या -3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस माइनस का कोई अंतर नहीं आएगा। -4 - 0 तो ये 4 का स्क्वायर है, कितना आ गया, m a इक्वल टू आ गया, ये आ गया रूट
25 और ये आ गया 5 यूनिट। ये हमने आपको सिखाया है डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, क्या होता है, आप आराम से निकाल सकते हैं। अब ए जी के बीच की डिस्टेंस निकालिए, हमने कहा था तीनों की डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों पॉइंट्स के बीच की। तो ए और जी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। इसको x2 y2 मानिए, x को x1 y1 मानिए, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 0, 6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0, 8 का स्क्वायर। इसको जब करेंगे तो ये आएगा 100, और 100 का मतलब होता है 10 यूनिट्स। रूट में अगर 100 है तो 10 यूनिट। तीसरा निकालेंगे, अब m और g के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। ये m है, m और g के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। इसको x1 y1 मानिए, इसको x2 y2 मानिए। तो 6 माइनस ऑफ 3, तो 6 प्लस 3 हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस, और 8 माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ माइनस 4, यानी 8 माइनस ऑफ माइनस 4, नहीं ये माइनस में कहा था, ये प्लस में था, ये माइनस में ही था, ठीक है। 8 माइनस ऑफ माइनस 4 कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा। कितना आया, रूट 81 प्लस 144, ये आ गया। इसको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा, रूट 5 225, तो इक्वल टू कितना आया, ये 15 आया, 15 यूनिट्स, या यूनिट होगा। देखिए निकल के क्या आया, निकल के आया, अगर हम यहाँ से देखें तो दो, अगर इन दोनों को जोड़ें तो 5 प्लस 10 15 आया, और ये 15 है। तो इसका मतलब कि एम ए प्लस ए जी इक्वल टू एम जी, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। देखिए ये इसका मतलब ये ऐसे है, इसका मतलब ये m है, ये a है, ये g है। यानी m के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -3 कमा -4, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स थे 6 कमा 8। अगर ऐसे है तो एम ए के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही, 5 यूनिट, और इसके बीच की डिस्टेंस आ रही 10 यूनिट, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ रही 15 यूनिट। तो देखिए ये लाइन में बने कि नहीं, 5 और 10 मिलकर कितना होगा, 15। इसका मतलब है कि हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर एम ए जी आर कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कोलिनियर कैसे चेक करते हैं। कोलिनियर चेक करने के हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल किया। कोलिनियरिटी चेक करने के कई तरीके हैं, हमने दो बताए हैं यहाँ, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक हो गया। तो हमने क्या बताया था, डिस्टेंस फार्मूला, और दूसरा जो तरीका हमने बताया है, वो बताया है, दूसरा हमने बताया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया, जो उन पॉइंट से ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकाल के, एरिया अगर 0 आता है तो कोलिनियर है, और अगर 0 नहीं आता है तो नॉन कोलिनियर है। दूसरा तरीका, तरीके बहुत सारे हैं, एक स्लोप फॉर्म भी है, स्लोप निकाल के हम बताएं, लेकिन ये अभी नहीं है सिलेबस में, ये बाद में आएगा, तो इसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। हम केवल इन दो की चर्चा करेंगे यहाँ पे। हम्म तो इसका मतलब हमने डिस्टेंस फार्मूले से निकाला, और डिस्टेंस हमने देखा कि दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। अब जो दूसरा लगाएंगे वो अलग तरीके से लगाएंगे थोड़ा सा। सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6, चेक द पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं कि क्या ये स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं कि नहीं, वही कॉन्सेप्ट है कि कोलिनियर है या नहीं है, वही काम करेंगे। इसमें हम पॉइंट्स यहाँ लिख देते हैं, आर पॉइंट्स क्या है, -5 कमा -1, उसके बाद क्या है, बी -2 कमा -5, सी है 4 कमा -12, ये है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर इनके बीच में हम ट्रायंगल का भी फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए ट्रायंगल का हम सीधे फार्मूला लिख दे रहे हैं कि, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए ये अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी से, ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1, इसके x2 y2, और इसके x3 y3। जब ट्रायंगल के फार्मूला लगाएंगे तो ट्रायंगल का फार्मूला सीधे ये होता है कि ये, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2
x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अगर यही जीरो के बराबर आ जाएगा, यही अगर इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। और यही नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो ये नॉन कोलिनियर हो, नॉन कोलिनियर। ठीक, ये पीछे समझा चुके हैं। ये आता कहाँ से है? अगर आपको ये करना है तो आपके लिए ये छोटा सा होमवर्क रहेगा, कैलकुलेशन है, बस कुछ करना नहीं है। तो आप तीनों की साइड निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले से, इसकी इसकी और इसकी निकाल सकते हैं, जो भी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? अगर इसकी साइड अगर निकालेंगे तो x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है। इसी तरह से आप इसकी निकालिए, इसकी निकालिए, तीनों की अगर साइड निकाल रहे हैं तब उसके बाद अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो वो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है कि नहीं होता है? जहाँ पे एस क्या है? एस क्या है? सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर। और ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये होता है कि नहीं होता है? आप ये निकालेंगे और थोड़ा सा अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सारी वैल्यू रख देंगे तो आप ये पा जाएंगे। ये छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, आप इसको कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप इसको याद करके रखिए कि ये कैसे आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 7 है अगेन। हम तो कहेंगे आप एक ही मेथड लगाइए। अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाल रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकालिए, अगर डिस्टेंस फार्मूले से निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस फार्मूले से निकालिए। डिस्टेंस फार्मूले से अभी आपके लिए आसान होगा निकालना, तो आप वहां से निकाल सकते हैं। इसको अगर हम डिस्टेंस फार्मूले से करें तो आर बी दोनों से हम करा देंगे, अभी यही दोनों से ही करा देंगे। तो सबसे पहले आर बी निकालेंगे, तो आर बी निकालेंगे तो क्या आएगा? हम थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहे हैं, इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। तो x2 माइनस x1 -2 -5, तो कितना आएगा? 3 आएगा। -2 -5 यानी -2 + 5, 3 आएगा। 3 का स्क्वायर प्लस -5 + 1। या पूरा लिखना पड़ेगा क्या? चलिए शुरुआत से लिख देते हैं। पॉइंट आर था -5 -1, बी था -2 -5, सी था 4 -12। आरबी जब निकालेंगे, आरबी जब निकालेंगे तो x2 - x1 -2 माइनस ऑफ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -5 माइनस ऑफ -5 -1, तो ये +1 हो जाएगा। तो आरबी कितना निकल के है? आरबी निकल के है √3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर इक्वल टू 5। अभी निकाले थे 5 देंगे। इसी तरह से बी सी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे √4 माइनस ऑफ -2 यानी ये 6 के स्क्वायर आएगा, और -12 माइनस ऑफ -5 ये प्लस यानी 12 -5 7 आ गया, तो 7 की स्क्वायर कितना है? √85 यूनिट। इसी तरह से हम आर सी निकालेंगे, आर सी, आर सी जब निकालेंगे तो ये x1 y1 मानेंगे और ये x2 y2, तो 4 -5 यानी 9 का वर्ग प्लस 11 का स्क्वायर कितना आएगा? √262 आएगा। सीधे सीधे अगर आप करेंगे ये 81, ये 121, तो वही आएगा 81 121 202 आएगा, ये 202 आएगा। ठीक, ठीक कर लेंगे आप। तो ये आया। अब यहाँ पे देखिए क्या, दो जो छोटी साइड से, छोटी साइड से यही क्या, आर बी
प्लस बी सी, ये इक्वल आया आर सी के? नहीं आया ना। इसका मतलब ये है कि आर बी सी आर नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। ये इसका आंसर होगा। इसी क्वेश्चंस को हम एक दूसरे मेथड से करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल से। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखे थे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पे हम सब लिख देते हैं। आर, आर कितना है, -5 -1। बी कितना है, -2 -5। और सी कितना है, 4 -12। तो यहाँ पे x1 कितना है, -5। x2 कितना है, -2। और x3 कितना है, 4। और यही लिख देते हैं y1 कितना है, -1। y2 कितना है, -5। और y3 कितना है, -12। सारी वैल्यूज यहाँ रख देंगे। 1/2 x1 -5 y2 माइनस y3। y2 कितना है, -5 माइनस ऑफ y3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 प्लस x3 कितना है, 4 है। x2 लिखना है, सॉरी, x2 कितना है, -2 है। -2 y3 -12 माइनस y1 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस x3 कितना है, 4 है। y1 कितना है, y1 -1 है। और माइनस ऑफ y2 माइनस में है, तो ये सीधे प्लस हो जाएगा। ये आ गया। इसको आप इसको आप कर सकते हैं, या हम कर देते हैं। 12 5 7 से 35, तो -35 ये आया। और यहाँ कितना आएगा, 12 1, ये 11 यहाँ से आएगा, -11 और -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ही रहेगा। ये आ गया 22 प्लस 5, 1 ये 4 चौक 16, हाँ प्लस में ही आएगा 16। इतना आया। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2। अब ये कितना है, 6 2 8 और 2 1 3, 38 आया। हाँ 38 यहाँ आया, 38 में 35 ही है, 3 आया। इसका कितना आया, 3/2 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया आया। ठीक है, तो एरिया नॉट इक्वल टू 0, एरिया 0 नहीं है ना, तो देन हम लिखेंगे, इसलिए आर बी सी आर नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। समझ पा रहे हैं कैसे लिख रहे हैं? हम्म। सेम वही दो ही कॉन्सेप्ट हैं, चाहे डिस्टेंस फार्मूले से लगाइए, चाहे एरिया ऑफ ट्रायंगल से लगाइए। जैसे हमने दोनों बताया, आप वैसे एक एक सिंगल स्टेप करते जाइए, सवाल आसान होता जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। बढ़ते हैं। 8 नंबर हमने नहीं लगाया, यही हम इरेज करके लगा देते हैं, आप लोग देख लिए हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, 8 कह रहा है कि यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेज ऑफ, यूजिंग द ओरिजिन एज a vertex plot the vertices of a right angled isosceles triangle। सेकेंड नंबर कह रहा है an isosceles triangle with one vertex in quadrant third and other in quadrant four। इसमें बहुत कुछ लगाना नहीं है, इसमें समझने की बात है। समझना ये है कि कह रहा है कि एक कोई ये दिया है क्या, 2D प्लेन दिए गए हैं, उसमें ओरिजिन को एक वर्टेक्स मानना है, ओरिजिन को एक वर्टेक्स मानना है। उसके बाद कह रहा है कि पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, ये पहला हम लगाना है। इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के लिए हमको पता है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं और वो राइट एंगल होना चाहिए। तो दो साइड अगर इक्वल हमको लेना है, इसको एक लेना ही है, एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स और लेने हैं, तो दो वर्टेक्स कहीं भी आप ले सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ 3 यूनिट चलें, और यहाँ पर भी चाहे 2 यूनिट चलें, 3 यूनिट चलें, 4 यूनिट चलें, अब इस पर कहीं भी हम चलें, इस पर कहीं भी चलें, तो ये 90 बन गया ना। अब यहाँ पे कहीं भी पॉइंट हम ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ ले रहे हैं हम, 1 2 3, 3 पर ले रहे हैं, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन गया ना राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल।
आइसोसेलेस ही बनाना है तो इसके इक्वल हम लेंगे, ठीक है, कहीं भी नहीं ले सकते हैं। अगर आइसोसेलेस बनाना है तो इसके इक्वल है, अगर यहाँ 3 ले रहे हैं तो इसके ऊपर भी 3 लेंगे और ये 90 डिग्री बन ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल बनेगी, ये लाइन इसके पैरेलल बनेगी, जब इसके ऊपर जाएंगे तो वाई एक्सिस की ये पैरेलल है, तो ये इसके बीच में 90 का कोण है, तो इसके बीच में भी 90 का कोण होगा, तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरी, इसकी साइड कितनी आ जाएगी, ये 3 है, ये 3 है, तो ये 3 रूट 3 आ जाएगी। समझ में आ गया? पहला ऐसे ही बनेगा। आप इसमें अलग भी कर सकते हैं, आप ये इसको 4 ले लीजिए, इसको 4 ले लीजिए तो इसको 4 लेना पड़ेगा, इसको 5 ले लीजिए तो इसको 5 लेना पड़ेगा। जो भी बनाना है आइसोसेलेस ही बनाना है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसी भी तरह का बन जाएगा, किसी भी साइड के। इसको चाहे तो 1 1 लेके बना दीजिए, ये 1 1 लेके बना दीजिए, तभी तो ये बन गया एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो पहला क्वेश्चन समझ में आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बनाना है। सेकंड में कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें भी आइसोसेलेस ही बनाना है विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड अदर इन क्वाड्रेंट फोर। ठीक है, इसमें भी वही करना है। एक तो 0 0 हमको लेना ही है, वो फिक्स कर दिया है यहाँ पे कि एक तो हमको 0 0 लेना ही है। देन उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद दो जो क्वाड्रेंट लेने हैं, एक को थर्ड में लेना है, एक को फोर्थ में लेना है। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ये बताया गया है। थर्ड क्वाड्रेंट ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये है। एक पॉइंट को हमको इसमें लेना है, इस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, और एक को लेना है हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब कह रहा है कि देखिए, अब दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अब जो बने ट्रायंगल उसकी दो साइड कम से कम इक्वल होनी चाहिए। तो हम अगर यहाँ से यहाँ खींचे, अगर इसके बराबर यहाँ खींचे, कहीं यहाँ प्लाट करें, ये और ये 1 2 3, यहाँ 3 यूनिट चले, 1 2 3, और अगर यहाँ से भी 3 यूनिट चले तो ये यहाँ पहुंच गए हैं। ये कितना है, ये होगा -3 -3। और अब ये जितना है अगर उतना ही हम इधर खींच दें, ये जितना है उतने इधर खींच दें, तो ये बन जाएगा ना इसकी इक्वल साइड। उतने इधर खींचने का मतलब क्या है, उतना इधर खींचेंगे तो ये 3 आएगा और ये -3 आएगा। ये -3 पहले से ही, तो देखिए ये साइड इक्वल हो गई। कैसे इक्वल हो गई, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 √3 आएगा, और ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये कितना आएगा, ये 3 √3 है। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। तो 3 √3 ये दोनों साइड इक्वल है। और ये 90 का बना है। हाँ, 90 का क्यों बना है, ये भी तो होना चाहिए ना कि 90 ही क्यों है। क्योंकि ये देखिए, ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर, परपेंडिकुलर ही काट रहे हैं एक तरह से। तो जब हम इसके ठीक ठीक बीचों बीच अगर कोई लाइन ले जाएंगे, ठीक बीचों बीच, तो ये 45 होगा, ये 45 होगा, और ये भी एकदम ठीक बीचों बीच है, तो ये भी 45 होती है। 45 45 मिलकर ये 90 हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए ये 90 है। इसलिए ये 90 है, क्योंकि ये बन रहा है, जो ये क्या बन रहा है, ये 3 है, 3 है, 3 है, ये स्क्वायर बन रहा है, और ये भी एक स्क्वायर बन रहा है, ये भी एक स्क्वायर बन रहा है। तो स्क्वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 45 पर ही बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे का डायगोनल 45 पर ही बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 45, ये 45 मिलके 90 बन गया। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, 8वें के दूसरे क्वेश्चन का आंसर। इन सवालों को आप अच्छे से बनाएंगे, यहाँ हम समझा रहे हैं, कॉपी में आप बिना ओवर राइटिंग किए भी इसको ठीक से बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 8 तक यहाँ तक हो गया है, आज यहीं तक रखते हैं। जो आखिरी एक्सरसाइज चल रही है इसका आज यहीं तक रखते हैं। बाकी जो है हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिर वो उतना देख पाना, लोग आधे ही देख के स्किप कर देते हैं। तो छोटे छोटे वीडियोज आएंगे और बहुत विस्तार में रहेगा, उसमें जो जो भी समझाया गया होगा एकदम डिटेल में रहेगा। 8 क्वेश्चन हमने आज लगा लिए, बाकी 8 अभी और बचे हुए हैं। टोटल 16 क्वेश्चन हैं। तो कल हम जो है 9 से शुरू करके 16 तक टोटल क्वेश्चन कल अटेम्प्ट करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को थोड़ा सा शेयर करिए आप लोग। बाकी आज की वीडियो यहीं तक है। थैंक यू।